जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि अमेरिका ने ईरान की जो नेवल एसेट्स हैं, उनके ऊपर हमले किए हैं और उसकी वजह से उनकी जो एक सबमरीन है उसको जो है वो टॉर्पीडोड, दे बेसिकली टॉर्पीडोड इट। और अब देखते हैं कि क्या चीज़ है जो सामने आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये देखें कि अमेरिका का सबमरीन पे हमला करना, कहा यह जा रहा है एज ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग कि ये जो सबमरीन है ये इंडिया की मल्टीलैटरल मिलान 26 नेवल एक्सरसाइज में आई थी। और ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद पहली दफ़ा हुआ है कि यूएस सबमरीन जो है उसने किसी दुश्मन की सबमरीन को डुबोया, और वो भी विद द टॉर्पीडो। अब कहा जा रहा है कि ये जो IRIS डेना जो थी, ये नई शिप थी ईरानियन नेवी के अंदर। और ये एक कहा जाता है कि मौज क्लास फ्रिगेट थी और तेहरान इसको डिस्ट्रॉयर कहता था। ये एक 48 हैवी वेट टॉर्पीडो, जो मार्क 48 हैवी वेट टॉर्पीडो गया, जिसने इस वेसल को डुबो दिया। और पेंटागन की ब्रीफिंग में भी उन्होंने बताया गया है कि ये जो है उसने ये सोचा कि इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर ये सेफ है, बट इंस्टेड इट वाज संक बाय टॉर्पीडो। और उसमें 80-82 लोग थे, 88 लोग थे, वो सारे के सारे जो हैं वो मारे गए हैं। दैट इज समथिंग रियली रियली वेरी बिग। और मुसलसल जो अमेरिकन फोर्सेस हैं वो टारगेट कर रही हैं और वो ढूंढ रहे हैं। ये दिस इज़ वन ऑफ द वीडियो जो कि उस वक्त आई और वो उससे पता चलता है। ये देखें आप, अ, ये इट वाज बेसिकली ये हिट हुई है। बहरहाल, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा इसमें ये देखें कि ये द शिप जो है इसके अंदर कहा जाता है कि 180 क्रू था। वो लेकिन श्रीलंकन अथॉरिटीज़ ये कह रहे हैं कि 80 से 87 जो हैं वो मारे गए हैं, जिनकी बॉडीज समंदर से निकाल दी गई हैं। और जो 32 जो हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में है और उनको हॉस्पिटल्स में लेके जाया गया। और अभी भी 150 बंदा जो है शायद अभी बंदे मिसिंग हैं। तो एक तो ये चीज़ ज़हन में रख लें। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि अमेरिकन जो हैं वो समझते हैं कि जहाँ-जहाँ इरानियंस मिले इनको उड़ा दें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल और इंडियन ओशन में थे। क्या इंडिया की ये ज़िम्मेदारी थी? वाज़ दिस एन इंडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट? अब ये कहा जा रहा है कि ये एक मेजर फर्स्ट, बल्कि मैं देख रहा था कि अमेरिका के जो एम्बेसडर यूएन के अंदर हैं, वो अमेरिकन एम्बेसडर जो यूएन में हैं, उनको ये कह रहे थे कि अपनी आवाज़ जो है वो ज़्यादा ऊंची ना करो, बिकॉज यू आर एन अमेरिकन सॉइल इन न्यूयॉर्क। तुम अमेरिकन सॉइल पे हो न्यूयॉर्क के अंदर। तो इस चीज़ को जहन में रखो। तो ये एक पैगाम भी दिया गया है। ये भी एक पैगाम दिया गया है कि तुम ये मत सोचना। ये वो मैप है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जहाँ-जहाँ पे वो उसको हमले-शमले कर रहे हैं इस वक़्त। तो एक तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि ये वॉर हैज़ एक्सपैंडेड। ये जो बेसिकली श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन के अंदर ये एक्टिविटी हुई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो यूएस स्ट्राइक है, जो ईरानियन मिलिट्री एसेट्स के ऊपर मिडल ईस्ट में, ये पहली है जो इस साइड पे इन एरियाज में हुई है। और इंटरनेशनल वाटर्स, बाय द वे, दे गारंटी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, बट नॉट दैट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ड्यूरिंग अ वॉर टाइम। और अब तो डिक्लेयर्ड वॉर है, ठीक है जी। कहा जाता है कि जो लॉ ऑफ वॉर है, जो जिनेवा कन्वेंशन का है, वो क्लियर ऑब्लिगेशन भेजता है कि वंस अ शिप इज सिंकिंग, जो अटैकिंग पार्टी है उसको मस्ट जो है वो एक चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए कि मिलिट्री सर्कमस्टांसिस परमिट करते हों फॉर सर्च और सर्वाइवर्स। लेकिन जो यूएस सबमरीन है उस वो एरिया से निकल गई कि अगर मरते हैं तो लोग मर जाएं। श्रीलंकन ने बचाए हैं। तो जो रेस्क्यू है वो जो श्रीलंका की नेवी के ऊपर आ गई है। सो तकरीबन 180 क्रू मेंबर्स हैं, क्योंकि ये श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। तो सिर्फ 32 सेलर जो हैं वो उनको निकाला गया है पानी के अंदर। सो इट मीन्स कि 148 जो हैं वो वहीं पे हैं।
तो आप समझ जाएं, एक के पहले तो वो सारे मारे गए हैं 150 बंदा, तो ये भी आप देखें कि 200 बंदा ऑलमोस्ट था उसके अंदर, 200 बंदा था ऑलमोस्ट उसके अंदर। अ, अ, ये मुझे चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। दूसरी तरफ मैं ये भी चीज़ देख रहा था कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इट्स ऑल लाइक हेल बेंट कि हमें हर कीमत के ऊपर इनको मेजर नुकसान पहुंचाना है। और लग ही रहा है कि जो वॉर है वो दैट इज़ नॉट इन द कंट्रोल ऑफ आइदर एनी कंट्री। लेकिन इंडिया का क्या किरदार है इसमें? इंडिया का क्या किरदार है? इंडिया ने क्या किया है? इंडिया के लिए तो वो आए हुए थे, दे केम फॉर, मतलब एक एक्सरसाइज के लिए इंडिया के लिए आए थे ना। इंडिया को चाहिए था ना इनको बचाता, या एटलीस्ट कहता, कोशिश करता, लेकिन वो नहीं कर सके इंडियन कोशिश, बिकॉज इंडियंस के लिए भी क्लैरिटी है कि जी ये लोग तो श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में थे। इफ दे आर इन श्रीलंकन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो हम उस पे क्या कर सकते हैं? दिस इज व्हाट दे कैन थिंक एंड से एंड एक्ट। ये इस चीज़ को भी ज़हन में रखें आप। मुझे ये समझ लग गई है इस चीज़ से कि अमेरिकन्स ने जो ईरान की नेवी को ख़त्म कर दिया, और ईरान के पास जो एट द एंड ऑफ द डे जो रह जाना है सब कुछ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके पास स्पीड बोट्स रह जानी है। उनके पास स्पीड बोट्स रह जानी है। उनके पास जो ड्रोन बोट्स रह जानी है, और ये इस तरह की चीज़ें उनके पास रह जानी है, और उनके पास कोई बड़ी चीज़ जो है वो नहीं रह जानी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इफ़ दिस इज़ द स्टोरी, तो ईरान की नेवी तो गई। और अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मसला इधर तक आ गया, क्योंकि अमेरिकन्स ये क्या कहते हैं? अमेरिकन्स कहते हैं कि भाई हमने इंटरनेशनल वाटरवेज़ को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कल रात जो बात की थी कि भाई हम पॉलिटिकल इंश्योरेंस देने को तैयार हैं, वी आर रेडी टू गिव पॉलिटिकल इंश्योरेंस इन केस, वी आर रेडी टू गिव द पॉलिटिकल इंश्योरेंस इन केस, अगर हमसे कोई इंश्योरेंस मांगता है तो आप इन पानियों में से निकाल सकते हो। तो ये एक इट्स अनदर थिंग, ये चीज़ जो है ये आपके वो सामने है। बहरहाल ये मैप है जो सबसे ज़्यादा इस वक्त इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इस मैप के अंदर वो बता रहे हैं कि हम किधर किधर क्या क्या किधर कितना हिट करें। और जो अमेरिकन हैं उनको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, ठीक है जी। अब वो एडवांटेज है कि उनको कौन सी महंगाई हो रही है? महंगाई तो दुनिया की होनी है। कतर ने प्रोडक्शन रोक दिया, मिडल ईस्टर्न सप्लाईज रुक गई हैं, एलएनजी रुक गई है, इंडिया की भी सारी सप्लाई रुक गई है। जो फ़ायदा हो रहा है इस जंग का, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी हो रहा है, फ्रेंकली। एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन विल बी ए लूजर इन दिस वॉर। अमेरिका के ये है कि अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ट्रस्ट मी, अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किस तरह चीज़ें चल रही हैं, कौन कर रहा है। मतलब देयर इज़ नथिंग जिसको हम कर सकते हो। अब आप देखेंगे लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल्स लग रहे हैं, ड्रोन्स चल रहे हैं, हर किस्म का जो वेपन है वो इस्तेमाल हो रहा है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और भी बताऊं, आपको एक इंटरेस्टिंग बात और भी बताऊं कि कहीं ना कहीं पे जितने भी एसेट्स हैं ईरान के, वो जहाँ भी होंगे, क्योंकि ईरान के अंदर तो उन्होंने तमाम जो तेहरान को तो उन्होंने ख़त्म कर देना है। फॉर देम तेहरान जो है ना, इट विल नॉट बी एबल टू रीबिल्ड इटसेल्फ। तेहरान जब ये जंग बंदी होनी है, तो ये ज़हन में रखिएगा कि तेहरान बिल्कुल उसकी हालत गज़ा जैसी होगी। तेहरान की हालत और ईरान के बाकी शहरों की हालत गज़ा जैसी होगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ ऑल काइंड इट्स वॉर जो आपके सामने है। ये आपके सामने जो वॉर है, ये पहली दफ़ा इस तरह की वॉर जो है वो होने जा रही है। लेकिन
क्या ईरान जो है वो अपना प्रेशर डालने में कामयाब हो जाएगा? क्या जो गल्फ़ ममालिक के ऊपर जो वो कहा जा रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ वॉर है वो गल्फ़ ममालिक पे बढ़ाएँ। यही कहा जा रहा है ना कि जितनी ज़्यादा गल्फ़ ममालिक पे कॉस्ट ऑफ वॉर बढ़ेगी उतनी ज़्यादा अच्छा है। जितनी ज़्यादा गल्फ़ ममालिक के ऊपर वॉर बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा अच्छा है। उसी से पता चलेगा कि किधर जाना है और किधर नहीं जाना। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि गल्फ़ ममालिक में सऊदी अरब तो बर्दाश्त कर जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब जो है उसकी बड़ा वो है। छोटे मुल्कों को वो देखेंगे, लेकिन कहीं न कहीं पे जो छोटे मुल्क हैं और जीसीसी एज़ ए होल, यहाँ पे लोगों को जाते हुए अब हिचकिचाहट होगी। पीपल विल फील हेजिटेट, लोग हेजिटेट करेंगे। ये एक फैक्टर मुझे जो है वो ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये एक हेजिटेशन रहेगी, ये ख़त्म नहीं होगी हेजिटेशन। क्योंकि लोगों को अब समझ आ जानी है कि ये हम जाते थे वहाँ छुट्टियाँ मनाने, हम जाते थे वहाँ पार्टी करने, हम जाते थे वहाँ पे काम करने, अब वो चीज़ें उस तरह नहीं हैं। इस चीज़ को बचाने के लिए वो सारी कोशिश की जा रही है। और वो अभी तो सेंटकॉम का मैं भी पढ़ रहा था कि वो कह रहे हैं कि हमने 2000 के करीब टारगेट हिट किए हैं। तो 2000 कोई शिप्स तो टारगेट नहीं की है ना, बिल्डिंग्स ही हैं। तो आप पीछे तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे। ईरान जो है पीछे वहाँ पे कुछ भी नहीं रहना। तो ये होता है आप जब सुपर पावर के साथ आपके मामलात ख़राब हो जाएँ, तो ये ज़हन में रखें कि आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिकन्स ने ये कहा है कि हम जो कुर्दिश मिलिटेंट ग्रुप हैं, उनको हम फंडिंग करने जा रहे हैं। उनको कहेंगे कि वो टारगेट करें। और एक तो ये चीज़ है। कहीं पे अगर आप ये देखें कि ईरान जो है, ठीक है जी, अ, वो लड़ पाएगा अगर नॉन स्टेट एक्टर्स उठ उठ पाते हैं कि नहीं लड़ पाएंगे। तो ये चीज़ जो है वो ये एक चीज़ है। नॉन स्टेट एक्टर से लड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि आप ऊपर से लड़ रहे हो, पहले तो आप ऊपर से लड़ रहे हो, फिर आपको नीचे भी जो है वो गली मोहल्लों में लड़ाई करनी पड़ गई। तो वो नहीं, ईरान नहीं बच पाएगा फिर इस सिलसिले में। सो लग ये रहा है, ऑप्टिक्स ये नज़र आ रहे हैं फॉर अ मोमेंट, जो वो ऑप्टिक्स यही है कि शायद बचत हो जाएगी, लेकिन मुझे ये बचत होती नज़र नहीं आती। और अगर ये 1 महीना गए तो आप समझें कि गए। अगर 1 महीना गए तो गए। 1 महीना बाद जो है ना, वो कुछ नहीं रहना। क्योंकि 1 महीना आप देखें, ईरान को जो डिसएडवांटेज है ना कि दे डोंट हैव एन एयर डिफेंस सिस्टम, जो बाकी उनके है। उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। वो जो भी हो जाए, उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। वो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो जो थे वो सारे तबाह हो गए। अभी चाइना ने कुछ दिए हैं उनको, लेकिन विल दे वर्क? क्या वो कितना को काम कर लेंगे? सो इट्स स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। बहरहाल अब सुनने में ये भी आता है कि जो टर्की है, अ, उसने ये कहा है कि अभी नेटो ने एक मिसाइल को शूट डाउन किया जो टर्किश एयर स्पेस में आ रहा था। कि जो यूएस मिलिट्री कैंपेन जो अगेंस्ट ईरान है, क्योंकि अच्छा ये भी एक बहुत बड़ी खबर है कि यूएस मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट ईरान जो है वो इस हद तक चली गई है कि नेटो को एक मिसाइल को शूट डाउन करना पड़ा जो कि टर्किश एयर स्पेस में आ रहा था। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ज़्यादा जो 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 जंग की जो स्कोप है वो एक्सपैंड हो रहा है कि अगर वहाँ पे भी मिसाइल लगने लगे हैं टर्की के अंदर, तो फिर तो गए, फिर इतना इजी सिलसिला नहीं है। बहरहाल क्या इंडिया को, सेंट्रल सवाल वही था, क्या इंडिया को बचाना चाहिए था ईरानियन शिप को या नहीं, या
वो कह सकते हैं कि ये श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में थी, हम तो कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, देखते हैं कोई जवाब देता है। लेकिन दिस इज एन ओपन वॉर एंड डिक्लेयर्ड वॉर, सो यू हैव टू सर्वाइव योर सेल्फ।